भगवान की माया। देवकी की गोद में आते ही कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कन्या की रोने की आवाज सुनकर सभी पहरेदार जाग गए और उन्होंने कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म लेने की सूचना दी। सूचना पाकर कंस शीघ्र ही बंदी गृह में जा पहुंचा। जैसे ही उसने कन्या को देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसके मन में बार बार अनेक सवाल उठ रहे थे कि क्या आकाशवाणी झूठी थी, क्या मेरी मृत्यु एक कन्या के हाथों होगी। देवकी की 8वीं संतान एक कन्या कैसे हो गई। इन्हीं विचारों में उलझे हुए कंस ने देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया। कंस ने कन्या के पैर पकड़कर उसे दीवार पर मारने के लिए जैसे ही घुमाया तो कन्या उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख पापी कंस, मैं तो भगवान की माया हूँ। तेरी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तू मुझे नहीं मार सकता। तेरे काल ने ही और जन्म ले लिया है। तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तू अपनी मृत्यु के दिन गिनने शुरू कर दे। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म होने का सुखद समाचार धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गया। सारा गांव खुशी से झूम रहा था। नंद बाबा के घर को फूलों से सजाया गया। घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। गांव की बूढ़ी औरतें ढोलक की थाप पर मंगल गीत गा रही थी और नंद बाल कृष्ण बाबा के पुत्र ही बलाए ले रही थी। अपने सांवले सलोने पुत्रों को देखकर यशोदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पुत्र जन्म की खुशी के कारण नंद बाबा के घर में चारों तरफ चहल पहल थी। गांव वाले के मुख से अपने पुत्र के लिए कितना सुंदर शब्द सुनकर यशोदा खुशी से फूली न समा रही थी। यशोदा की प्रिय सखी ने कहा कि सांवले रंग होने के कारण गांव के बालकों के बीच में यशोदा तुम्हारा पुत्र उसी प्रकार सुशोभित होगा जैसे सफेद पत्थरों के बीच में नीलम। इसीलिए मुझे तुम्हारे बच्चों का सांवला रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण पक्ष की काली अंधेरी रात में तुम्हारे पुत्र ने जन्म लिया है, इसीलिए हम इसे कृष्ण ही कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार गांव की औरतों ने यशोदा के पुत्र को कृष्ण कहना शुरू कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।